फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी, यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, फण चित्रण किस प्रदेश में होता है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, राजस्थान। तो फण चित्रण राजस्थान में होता है। फण चित्रण कपड़े पर किया जाता है। फण चित्रण का अधिकांश निर्माण राजस्थान में होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान प्रदेश की चित्रित हवेलियां प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, क्योंकि जयपुर में अधिकांश भवनों का निर्माण पिंक कलर से करवाया गया है। इन भवनों को अच्छे चित्रों के द्वारा सजवाया गया है, जिसके कारण जयपुर संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बनी ठनी किस शैली का चित्र है। ऑप्शन है वास शैली, लोक शैली, लघुचित्र शैली या फेस्को शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, लघुचित्र शैली। तो बनी ठनी लघुचित्र शैली है। बनी ठनी नामक चित्र की रचना निहाल चंद्र नामक कलाकार ने किशनगढ़ शैली में की थी। किशनगढ़ शैली में लघु चित्रों का निर्माण किया गया है। इस शैली को संरक्षण राजा सामंत सिंह ने दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, बिहार या कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, राजस्थान। तो पिछवाई लोक चित्र राजस्थान में मिलता है। पिछवाई नामक लोक चित्र राजस्थान के नाथद्वार नामक स्थान का प्रसिद्ध लोक चित्र माना जाता है, जिसका निर्माण मंदिरों में कृष्ण भगवान की मूर्तियों के पीछे लगाने के लिए प्रमुख रूप से किया जाता है। नाथद्वार अपने पिछवाई लोक चित्रों के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पापू जी का फड़ चित्र का संबंध किससे है। ऑप्शन है केरल, राजस्थान, गुजरात या बिहार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राजस्थान। तो पापू जी का फड़ का चित्र राजस्थान से संबंधित है। पापू जी की फड़ को जो एक वस्त्र पर बनाई गई है चित्रकारी है। फण को फड़ के रूप में भी जाना जाता है। यह कला भारतीय राज्य राजस्थान में अत्यधिक प्रचलित है। पापू जी एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यह 14वीं सदी 16वीं सदी में भी उल्लेख किया गया है। राजस्थान के फलोदी तहसील के कोलू नामक दूर दराज के गांव में रहते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है। ऑप्शन है जैन, अपभ्रंश, आधुनिक या राजस्थानी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, राजस्थानी। तो कलाकार निहाल चंद का संबंध राजस्थानी शैली से है। राजस्थान की कला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान है। इसे मारवाड़ शैली की प्रमुख शैली होने का गौरव प्राप्त है। राजा सावंत सिंह के समय किशनगढ़ शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार निहाल चंद थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है। ऑप्शन है बंगाल शैली, जयपुर फ्रेस्को शैली, मुगल शैली या पाल शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी,
जयपुर फ्रेस्को शैली। तो यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की जयपुर फ्रेस्को शैली पर पड़ा है। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव जयपुर शैली में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के महलों, हवेली एवं मंदिरों में भित्ति चित्रण की विशिष्ट परंपरा दिखाई देती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ बड़े आकार में कपड़े पर बाबूजी का फड़ नामक चित्रकारी चित्रित की जाती है। ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राजस्थान। तो भारत के उस राज्य का नाम राजस्थान है जहाँ बड़े आकार में कपड़े पर बाबूजी का फड़ नामक चित्रकारी चित्रित की जाती है। राजस्थान मध्यकालीन चित्रकला का एक प्रधान केंद्र रहा है। यहाँ पर प्रचलित कला शैली को राजस्थानी चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है, जो एक श्रृंगारिक शैली है। यहाँ पर अधिकांश चित्रों की रचना राधा और कृष्ण को आधार मानकर की गई है। इसके अलावा ढोला मारू, गणगौर, तीज एवं बाबूजी का फड़ जैसे आदि विषयों से संबंधित चित्रों की रचना की गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर डी, राजस्थान। तो राग रागिनी के चित्र भारत के राजस्थान प्रदेश में मुख्यतः बने हैं। राग रागिनी के चित्र राजस्थान से प्राप्त होते हैं। राजस्थानी शैली की उपशैली बूंदी शैली के चित्रों के विषय राग रागिनी थे। यहीं से हमें एक संपूर्ण 12 मासा प्राप्त हुआ है, जिसमें ऋतुओं का वर्णन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई है? ऑप्शन है 16वीं, 15वीं, 17वीं या 20वीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, 16वीं सदी। तो चौर पंचाशिका 16वीं सदी में लिखी गई है। जैन धर्म से संबंधित चौर पंचाशिका ग्रंथ की रचना 16वीं शताब्दी में 1540 ईस्वी बिलहड़ ने की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया था। ऑप्शन है राजा राम सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह या महाराजा ईश्वर सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सवाई जय सिंह। तो उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम है सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर को बसाया था। महाराजा सवाई जय सिंह प्रथम एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, ज्योतिष तथा नक्षत्र शास्त्री थे, जिन्होंने सन 1727 ईस्वी में जयपुर नगर को बसाकर यहाँ पर चंद्र महल, जय निवास महल, तालक, सेरा तथा सिसोदिया रानी का महल आदि इमारतें भी बनवाई थीं। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बने भवनों में अधिकांश पिंक कलर का प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन है संगमरमर पर, गीली सतह पर, सूखी सतह पर या ईंट की सतह पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गीली सतह पर। तो राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र गीली सतह पर बनाए जाते हैं। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र गीली सतह पर बनाए जाते हैं, जिसे फ्रेस्को बुआनो पद्धति कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? ऑप्शन है बनस्थली, मद्रास, मुंबई या वाराणसी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, बनस्थली। तो जयपुरी फ्रेस्को चित्रण वर्तमान में
वनस्थली केंद्र पर सिखाया जाता है? जयपुर फ्रेस्को चित्रण वर्तमान समय में वनस्थली में सिखाया जाता है। इस शैली में गीली भित्ति पर चित्रकारी की जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस शहर को नीली पाटरी के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या अहमदाबाद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, जयपुर। तो जयपुर शहर को नीली पाटरी के लिए जाना जाता है। सन 1963 ईस्वी में सवाई राम सिंह शिल्पकला मंदिर जयपुर से संबंधित रहते हुए आपने नीली पाटरी को पुनः जागृत करने का प्रयास किया है। आपने इसमें नए नए प्रयोग किए हैं और इस व्यावसायिक कला को पर्याप्त ऊंचाइयों एवं इसकी मूल्य वृद्धि करने का प्रयास किया है। शनैः शनैः कृपाल सिंह ने आज इसे निजी शैली के रूप में विकसित कर दिया है और राष्ट्र के एकमात्र ब्लू पाटरी चित्रकार होने का गौरव भी प्राप्त कर लिया है। सन 1969 ईस्वी में ब्लू पाटरी कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? ऑप्शन है किशनगढ़, बूंदी, चावड़ या गुलेर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, गुलेर। तो गुलेर जो है वो राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है, जबकि अन्य किशनगढ़, बूंदी और चावड़ हैं। पहाड़ी कला में कांगड़ा शैली को रंग रूप देने व ऊंचाइयों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करने वाली शैली जो है वो गुलेर ही थी। गुलेर कांगड़ा घाटी के नितांत निचले क्षेत्र में स्थित था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है राजा उम्मेद सिंह, राजा माधवराव, राजा सवाई सिंह या राजा पटियाला। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राजा सवाई सिंह। तो नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर राजा सवाई सिंह द्वारा बनवाया गया था। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह सेकंड ने दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में 5 वेधशालाएं स्थापित करवाई थीं। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर कनॉट प्लेस के निकट ही स्थित है। यहाँ 6 समान स्तंभों में विभाजित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र, पोथी चित्र, वास चित्र या दीवाल चित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, लघु चित्र। तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र लघु चित्र हैं। राजस्थानी चित्रकला के उदाहरण पोथी चित्रों के अतिरिक्त लघु चित्रण के रूप में भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर किसने बनवाया था? ऑप्शन है राजा जय सिंह, राजा सवाई सिंह, राजा मान सिंह या राजा माधव सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राजा सवाई सिंह। जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 5 वेधशालाएं दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में स्थापित करवाई गई थी। इन वेधशालाओं का निर्माण उस समय ग्रह, नक्षत्र आदि की दैनिक स्थिति देखने के लिए बनाई गई थी। इसमें अनेक पाषाण यंत्र हैं, जिसमें प्रमुख हैं सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई थी? ऑप्शन है 19वीं से 20वीं, 16वीं से 17वीं, 11वीं से 12वीं या 16वीं शताब्दी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो राजस्थानी चित्रकला 16वीं से 17वीं शताब्दी अवधि में विकसित हुई थी। उत्तर भारत में 16वीं शताब्दी से बहुत से लघुचित्र प्राप्त होने लगते हैं। 1916 ईस्वी में स्वर्गीय आनंद कुमार स्वामी ने इन चित्रों का
वर्गीकरण करते हुए उनको दो भागों के अंतर्गत रखा है। एक तो मुगल शैली के चित्र और दूसरे राजपूत शैली के चित्र। राजपूत शैली के अंतर्गत उन्होंने राजपूताना तथा हिमालय के पहाड़ी राज्यों के चित्रों को रखा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे। ऑप्शन है राम सीता, रावण मंदोदरी, राधा कृष्ण या अप्सराएं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राधा कृष्ण। तो राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय राधा कृष्ण थे। राजस्थान में वैष्णव धर्म एवं वल्लभ संप्रदाय का जोर अधिक रहा है। इस कारण राजस्थानी चित्रकला में राधा कृष्ण की मनोरम लीलाओं के आकर्षक चित्र अधिक प्राप्त होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? ऑप्शन है 6 से 11 शताब्दी, 7 से 12 शताब्दी, 8 से 13 शताब्दी या 9 से 14 शताब्दी। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। राजपूत शैली का समय राजपूतों के उत्थान यानी 16वीं सदी से राजपूतों के पतन 19वीं सदी के बीच हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है मुगल शैली, राजस्थानी और हिंदू शैली, गुजराती शैली या मारवाड़ शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राजस्थानी और हिंदू शैली। तो राजपूत शैली के चित्रों को राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। जाति के आधार पर राजपूत कला नाम अधिक भ्रम होगा, क्योंकि प्रत्येक राजपूत जाति के द्वारा शासित राज्य की कला इस नाम के अंतर्गत रखी जा सकती है। परिणामतः राजस्थान की कला को राजस्थानी शैली अथवा राजस्थानी हिंदू शैली के नाम से पुकारना संगत होगा। इन नामों से एक निश्चित क्षेत्र की विशिष्ट कला का ही संबोधन होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पिछवई किसके लिए चित्रित की गई है? ऑप्शन है मंदिर, स्तूप, महल या गुहा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मंदिर। पिछवई मंदिर के लिए चित्रित की गई है। पिछवई वह पद्धति है जिसमें वैष्णव धर्म के पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति के पीछे कपड़े को अलंकरण के रूप में लगाने को कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, असंबद्ध क्या है? ऑप्शन है पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल या देवगढ़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, देवगढ़। तो असंबद्ध है देवगढ़। देवगढ़ नाम की कोई कला शैली नहीं है, परंतु पहाड़ी, राजस्थानी और मुगल नामक चित्रकलाएं हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? ऑप्शन है कुल्लू, मालवा, बूंदी या मंडी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बूंदी। तो चित्रकला का बूंदी स्कूल राजस्थान का है। बूंदी शैली का उद्भव एवं विकास राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कोटा से 20 मील दूर बूंदी की छोटी रियासत में हुआ था, जो पर्याप्त ऐतिहासिक महत्व का स्थान रहा है। यहाँ के राजाओं की वीरता, न्यायप्रियता तथा राष्ट्र प्रेम सर्वत्र आदर की दृष्टि से देखा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन है पाल शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली या राजस्थानी शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, राजस्थानी शैली। तो राग रागनियों का अंकन राजस्थानी शैली में सर्वाधिक हुआ है। राग रागनियों का सर्वाधिक अंकन राजस्थानी शैली में हुआ है। यद्यपि राग रागनियों का अंकन पहाड़ी शैली में भी प्राप्त होता है, किंतु इस विषय को राजस्थानी शैली में प्रमुखता प्राप्त है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है खजुराहो, देवगढ़,
होशंगाबाद या सारनाथ में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, देवगढ़। तो भित्ति चित्र देवगढ़ में मिलते हैं। देवगढ़ के महलों में भित्ति चित्र मिलते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 12मासा चित्रों में पाया जाता है। ऑप्शन है ऋतुओं का चित्रण, राग रागिनी का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण या ग्राम्य जीवन का चित्रण। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, ऋतुओं का चित्रण। तो 12मासा चित्रों में ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। 12मासा का चित्रांकन बूंदी शैली में हुआ है, जिसमें चैत्र से लेकर फाल्गुन माह तक का विवरण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? ऑप्शन है बसोहली, गढ़वाल, बीकानेर या अहमदनगर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बीकानेर। तो बीकानेर राजस्थानी शैली का केंद्र है। बीकानेर में 17वीं शताब्दी के उपरांत एक रोचक राजस्थानी शैली का विकास हुआ है। बीकानेर का राजा राम सिंह एक कला प्रेमी और संग्रहकर्ता शासक थे, परंतु उसके समय एक सचित्र पांडुलिपि भी प्राप्त होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। ऑप्शन है कुर्ता, आभूषण, पगड़ी या आँख। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, आँख। तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आँख है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आँख है। राजस्थान की मेवाड़ शैली के चित्रों में मछली जैसे नेत्र, किशनगढ़ शैली के चित्रों में बने कमलाकृत, काजल मुक्त, बड़े व बांके नयन, जोधपुर शैली के चित्रों में खजनाकृत एवं किंचित ऊपर की ओर मुड़ी हुई कटाक्ष रेखा वाले नेत्र, अलवर शैली के चित्रों में मत्स्याकार आँखें और बूंदी शैली के चित्रों में परवल की फाँक के समान उन्मीलित भावपूर्ण नेत्र हमें दिखाई पड़ते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन है आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली या कोटा शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, कोटा शैली। तो कोटा शैली असंबद्ध है। कोटा शैली राजस्थानी शैली है या अन्य शैलियाँ आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली से भिन्न है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन है बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली या आगरा शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, आगरा शैली। तो बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली तथा जयपुर शैली राजस्थानी शैली की शाखाएं हैं, परंतु आगरा शैली नाम की कोई भी शैली नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र, पोथी चित्र, वास चित्र या दीवार चित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, लघु चित्र। राजस्थानी चित्रकला के लघु चित्र हैं। राजस्थानी चित्रकला में लघु चित्रण की बहुलता है, यद्यपि भित्ति चित्रण और पोथी चित्रण भी हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? ऑप्शन है राजस्थानी, जैन, पाल और तंजौर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, राजस्थानी। तो चौर पंचाशिका का चित्रण राजस्थानी शैली में हुआ है। चौर पंचाशिका की रचना 1540 ईस्वी में कश्मीरी कवि बिलहड़ ने की थी। इस ग्रंथ का चित्रण राजस्थानी अर्थात मेवाड़ शैली में 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, अगला जो प्रश्न है वो मेवाड़ शैली से संबंधित है। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी? ऑप्शन है कोटा, किशनगढ़ या बूंदी या मेवाड़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मेवाड़। तो इनमें मेवाड़ जो है
वो मेवाड़ स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चावांड रागमाला निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है। ऑप्शन है मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी या गुलेर की। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मेवाड़ की। तो चावांड रागमाला मेवाड़ की चित्रित पांडुलिपि है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, ऑनलाइन टेस्ट देना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये में प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। और अगला बैच शुरू होने वाला है। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट जरूर रखिए, जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।